राधे राधे एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज तुलसी पूजन दिवस है, हम तुलसी जी की पूजा करेंगे आज। और अभी फ़िलहाल सुबह के 9:30 हो रहे हैं और अभी आज सबकी छुट्टी है क्योंकि आज क्रिसमस भी है और तुलसी पूजन दिवस भी है। तो हम करेंगे आज तुलसी की पूजा। और अभी फ़िलहाल सुबह का नाश्ता हो गया है सबका। उसके बाद हमने जैसे पंखे वगैरह साफ़ किए क्योंकि जिस दिन सबकी छुट्टी रहती है उस दिन ही पंखे वगैरह साफ़ होते हैं, अच्छे प्रॉपर्ली डीप क्लीनिंग होती है घर की। बच्चों को नहला दिया है, छोटे वाले को। बड़े वाली बेटी अभी अपने पापा के साथ नहाएगी और मैं अभी दोपहर के लंच की तैयारी करूँगी क्योंकि आज हमारे घर पे हो सकता है इनकी कंपनी के कुछ फ्रेंड्स आए इनके, तो उनके लिए भी लंच तैयार करेंगे। तो अभी फ़िलहाल हम मिलते हैं लंच बनाने के टाइम पे। तो अभी पराठा बन रहा है क्योंकि मेरी बेटी को खाना है पराठा और दही। तो ये पराठे बन गए हैं कुछ, ये दही के साथ। तो आज हस्बैंड की भी छुट्टी थी, सबकी छुट्टी थी घर पे। तो आज मशरूम बनाने का प्लान है, तो मैं मशरूम काट रही हूँ। और साथ में हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, हेल्पफुल हैं। जब भी छुट्टी रहती है तो ये हेल्प भी करते हैं और कभी कभी ये भी खुद खाना बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा तेल डाल के जो मशरूम है उनको थोड़ा सा पका लेंगे। इससे ऐसा रहता है तो थोड़े थोड़े कभी कभी जैसे मतलब वो फिसलन सी रहती है ना इनमें, वो निकल जाती है और बहुत टेस्टी बनते हैं और स्पंजी टाइप के बनते हैं। इसमें हल्का सा नमक भी डाल दीजिए तो इसमें अच्छे से नमक रच जाएगा। इसके बाद हस्बैंड यहाँ पे मसाला काट रहे हैं, प्याज वगैरह, लहसुन वगैरह, क्योंकि जब भी ये घर पे रहते हैं तो इन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये। और हम कुछ गरम मसाले जो हैं वो तवे पे भून लेंगे और भूनने के बाद इनको अच्छे से पीस लेंगे। ज़्यादा पतला नहीं पीसना है, थोड़ा दरदरा ही रखेंगे। इन मसालों को डालने से कुछ भी अगर आप बनाते हो, जैसे चने की दाल हो गई, चने की जो रेसिपी रहती है उसमें भी डाल सकते हो। तो अगर आप ऐसे रोस्ट करके मसालों को पीस के डालते हैं तो उसमें से खुशबू भी बहुत अच्छी आती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो अभी मसालों को रोस्ट करने के बाद ये अच्छे से हम इसको मिर्ची वगैरह डाल के उसमें अदरक वगैरह ऐड करके अच्छे से पीस लेंगे और उसके बाद हम इसको तड़का लगाएंगे। क्योंकि आज मेहमानों ने आना था लेकिन कुछ टाइम पहले कॉल आया कि उनको अर्जेंट काम है तो वो नहीं आ सके, इसलिए हम फैमिली मेम्बर्स के लिए ही खाना बन रहा है। अगर वो भी आते तो 2-4 चीज़ें और एक्स्ट्रा बन जाती। तो फ़िलहाल आज के लिए हम यही खाना बना रहे हैं। तड़का वगैरह लगाने के साथ साथ बच्चों का भी ध्यान रखना पड़ता है खाना बनाने के साथ। अभी ये देखिए मेरा बेबी खेल रहा है और मैं अभी तड़का लगाने लगी। तो मटर मशरूम की रेसिपी है, पर मटर जो रहते हैं बहुत कम मात्रा में रहते हैं क्यों मशरूम मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है और कभी कभी जब भी हमें टाइम लगता है तो बना लेते हैं। क्योंकि जब भी कोई ऐसी चीज़ बनानी रहती है तो उसके लिए बहुत तैयारी करनी पड़ती है, मसाला वगैरह। वैसे तो मैं सिंपल ही खाना खाती हूँ लेकिन कभी कभी चटपटा भी बनाना चाहिए। बच्चों के लिए मिर्ची थोड़ा कम डालती हूँ क्योंकि मेरी बेटी अभी छोटी है तो उसको हम ज़्यादा मिर्ची नहीं खिलाते हैं। तो अभी देखिए मसाला पक के तैयार हो गया है, इनको हम थोड़ा सा भून लेंगे और उसके बाद इसमें हल्का हल्का पानी लगा के इनको अच्छे से पका लेंगे। जब भी आप इसको पकाएंगे अच्छे से और ये थोड़ा थोड़ा तेल छोड़ देगा, उसके बाद आप गैस को बंद कर दीजिए। अभी फ़िलहाल मैंने पानी लगाया है तो अभी हम गैस को थोड़ा सा कम कर लेंगे, तब तक हम रोटी बना लेते हैं। इसके बाद मेरे हस्बैंड को मक्का या बाजरे की रोटी खाना बहुत पसंद है, तो जब भी छुट्टी का दिन रहता है उस दिन ही पॉसिबल हो पाता है क्योंकि सुबह जल्दी जाना रहता है तो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं होती है। अभी तो बच्चे भी साथ हैं उस हिसाब से। तो अभी मैं मक्की की रोटी बना रही हूँ। और अगर मैं सच बात बताऊँ तो मक्की की जो रोटी है इसका जो असली टेस्ट है वो चूल्हे पे ही आता है। इसीलिए मैं बहुत कम बनाती हूँ रोटी, सिर्फ हस्बैंड बोलते हैं तभी बनाती हूँ। क्योंकि चूल्हे में ऐसा रहता है कि वो टेस्ट ना कुछ अलग ही रहता है। जैसे कि हम गांव में रहते हैं तो गांव में ठंडी रहती है तो ठंडियों के दिन ये रोटी हम ज़्यादा खाते हैं क्योंकि इसकी जो जैसे बोलते हैं ना खाने की किसी चीज़ की तासीर गर्म रहती है, तो ये गर्म रहती है।
तो अभी मक्की की रोटी बनाने के बाद हमारी तैयारी है कि हम कुछ और भी बनाएंगे साथ में। फ़िलहाल हस्बैंड और बच्चों को पूछ लेती हूँ कि क्या खाना चाहते हैं, क्योंकि जब छुट्टी रहती है तो भी ज़्यादा खान पान रहता है। वैसे तो डेली ये सब लोग ऑफिस में अपने अपनी ड्यूटी पे होते हैं, मैं और मेरा बेटा और बेटी घर पे रहते हैं, तो उस हिसाब से दोपहर में मैक्सिमम मैं दाल चावल बनाती हूँ, ये कोई और सब्ज़ी वगैरह। और राइस मेरी बेटी को खाना बहुत पसंद है, तो इसीलिए। तो अभी देखिए मक्की की रोटी बनके तैयार हो गई है और 2-3 मक्की की रोटी बनाऊंगी, फिर उसके बाद हम खाएंगे अपना खाना। आप भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि किस किस को मक्की की रोटी बनाने आती है, क्योंकि अभी तो मैंने थोड़ा सीखा हुआ है इसलिए मुझे आती है, पर कईयों को मक्की की रोटी बनाने नहीं आती है। और मैंने ये चीज़ भी नोटिस की है कि कुछ लोग जो हैं वो ऐसे प्लास्टिक की पन्नी डाल के खाना बनाते हैं। तो अभी लंच बन चुका है। रोटी, खीरा, लहसुन का अचार और मिर्ची का अचार है, उसके साथ ही चावल, मशरूम और इसके साथ छाछ और दही भी है। तो आ जाइए, आप भी इंजॉय कीजिए लंच हमारे साथ। राधे राधे एवरीवन। तो जैसे कि आज तुलसी पूजन दिवस है तो हम तुलसी माता की पूजा करेंगे। तो अभी मैंने छोटा सा पूजा करवाऊंगी बच्चों से, क्योंकि अभी छोटे हैं बच्चे, तो अभी सिखाएंगे तो बड़े होके भी बच्चे तभी जो हमारा धर्म है, हमारी संस्कृति है, उसको मानेंगे। वेस्टर्न कल्चर से भी थोड़ा सा उनको इंट्रोड्यूस करवाएंगे, लेकिन जो हमारा धर्म है उसके बारे में। तो शाम के टाइम हमने तुलसी पूजा की तैयारी की थी। तुलसी पूजा 2 या 3 बार हो जाती है साल में। एक तो दिवाली के बाद तुलसी विवाह रहता है, तभी पूजा की जाती है। तुलसी माता की पूजा वैसे तो हम रोज़ ही करते हैं, रोज़ ही दिया बाती करते हैं यहाँ पे, लेकिन आज तुलसी माता का दिन है तो इसलिए स्पेशल तरीके से सेलिब्रेट करना बनता है। देखिए जो हमारा कल्चर है, जो हमारा ट्रेडिशन है, बच्चों को छोटी छोटी एज के रहते हैं तब से सिखाएंगे तो वो तभी सीखेंगे। मेरी बेटी जब से छोटी सी थी मैं तब से ही इसको पूजा पाठ सिखाती हूँ और ये करती भी है। इसको कृष्ण भगवान जी बहुत प्यारे हैं। ये कान्हा जी की भक्त हैं और ये नन्हे से जो कान्हा है हमारे, ये भी यही लेके आई थी कि मम्मा मुझे कान्हा जी चाहिए, तो तब से इनकी बहुत पूजा पाठ करती है। और ये जो छोटा सा लड्डू गोपाल हमारे घर से आया है, ये भी कान्हा जी की कृपा से आया हुआ है। जब भी मैं प्रेग्नेंट थी तो मेरी बेटी बोलती थी मम्मा देखना हमारे घर कान्हा बेबी आएगा। तो ऐसा रहता है कि चाहे बेटा हो बेटी हो दोनों ही प्यारे हैं, लेकिन ऐसा बोलती थी मम्मा कान्हा बेबी आएगा, मेरा भाई आएगा। और सच्ची में देखो बोलते हैं बच्चों के जो मन में है वो भगवान होते हैं, बच्चे भगवान का रूप होते हैं, जो भी बोलते हैं वो सच बोलते हैं। और भगवान की कृपा से कान्हा ही हमारे घर पे आए। और अभी देखिए हमने तुलसी माता की पूजा कर ली है। मैं इसको सिखा रही थी कि कौन सी उंगली से टीका करते हैं, कौन सी उंगली से नहीं करते। तो अभी ये अच्छे से तुलसी माता की आरती उतार रही है। इसको पूजा पाठ बहुत पसंद है और ये शुरू से ही पूजा में बहुत रुचि रखती है। क्या करो? तो देखिए अभी बेटा बहुत छोटा है, ये 6 मंथ्स का हुआ, 7 चला हुआ है। इसको भी अभी छोटी सी उम्र से ही अगर हम सिखाएंगे तो ये भी रुचि रखेगा। मेरी बेटी इसको बहुत ज़्यादा प्यार करती है और अपने पापा से। तो अभी यहाँ पे बैठे हुए हैं। अभी हमारी तुलसी पूजा समाप्त हो चुकी है। तो देखिए ऐसा रहता है, अपने धर्म के साथ साथ बच्चों को अभी स्कूल्स में वेस्टर्न कल्चर के बारे में भी दिखाते हैं। तो मैंने इसको सिर्फ यही बोला ये हमारा त्यौहार नहीं है, ये सिर्फ सेलिब्रेट करो आप। तो इसको केक खाना बहुत पसंद है, तो बहाने से हम भी थोड़ा छोटा सा केक ले आए थे इसके लिए, तो हमने केक वगैरह कट किया और ये बहुत खुश थी। ब्लॉग जो है फ़िलहाल यहीं तक बनाएंगे, मिलते हैं हम कल, तब तक के लिए राधे राधे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, नए ही होंगे क्योंकि अभी थोड़े से ही सब्सक्राइबर हैं, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा और चैनल को ग्रो करने में हमारी हेल्प कीजिएगा। राधे राधे।